आपके जो बिलीव्स है ना, आपका माइंड आपके बिलीव्स को सच साबित करने में लगा रहता है, अपनी पूरी पोटेंशियल यूज कर। किसी इंसान का बिलीफ है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मेरा दिन खराब होने वाला है, अब उसके माइंड की पूरी पोटेंशियल उसके दिन को खराब करने में लगी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ था कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो दिन खराब होगा, तो दिन कैसे खराब हो उसके लिए वो सारे काम अब करेगा ऑटोमेटिकली, डिफॉल्ट मोड। समझ में आ रही है चीजें? किसी का कोई भी एक, जिसको बोलते हैं ना, एक एग्जांपल, कल आपने एक बिलीफ बोला डेथ वाला, फियर ऑफ डेथ। तो अब क्या होगा कि किसी का बिलीफ है कि यार कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे साथ, तो अब वो जैसे ही किसी की न्यूज पढ़ेगा, जैसे ही उसको कोई कम्युनिकेट करेगा, जैसे ही उसको कोई कुछ कहेगा, तो माइंड उसको प्रोसेस करना शुरू करेगा कि तुम्हारे साथ तो नहीं हो जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? क्योंकि माइंड उस बिलीफ को सच साबित करने में लग जाता है। तो ये बहुत अच्छा है कि उसी पर्टिकुलर टाइम पे आप उसका काउंटर बिलीफ जो आपने क्रिएट किया है वो अपने माइंड को आप लॉजिकली बताना शुरू करो, और लॉजिकली के साथ साथ अगर आप उसको इमोशनली फील कर सकते। क्लियर है? तो आपके बिलीव्स ब्रेक होने लगते हैं, वो बिलीव्स टूटने लगते हैं। राजेश जी, कल एक बहुत ही अच्छा बिलीफ आया था, क्योंकि मुझे आपका सिचुएशन, आपके चैलेंजेस याद थे। कल राहुल जी ने एक क्वेश्चन बोला कि सर मेरा एक बिलीफ है कि फियर ऑफ डेथ आता है, कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा मेरे साथ, तो इसके लिए क्या करें? ये एक ऐसा बिलीफ है जो आपको लो एनर्जी में रखता है, आपकी लाइफ की क्वालिटी को हैम्पर करता है, खराब कर रहा है। एग्री करते हैं आप? तो मैंने इनको वही सजेस्ट किया कि इसके लिए कौन सा ऐसा बिलीफ है जो आपके इस बिलीफ को नलिफाई कर सकता है। तो हमारे डिस्कशन में निकल के आया कि अगर मैं ऐसा बिलीफ प्लांट कर लूं कि डेथ डिसलाइक्स मी, है ना? जब डेथ बोलते हैं तो मैं यमराज को दे, यमराज डिसलाइक्स। अरे वाह, वो मतलब वो एक पर्सनलिटी हो गया, मतलब वो यमराज आ जाए तो वो और इम्पैक्टफुल हो। यमराज डिसलाइक्स। बिल्कुल बिल्कुल, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो आपने उसको और भी अच्छा कर दिया, पिक्चराइज कर दिया, क्योंकि आपके माइंड वो विजुअल फीलिंग लेता था ना उससे। वो डेथ के बारे में सोच के यमराज वो आ रहा है ना? अच्छा सोचो, सोचो अगर यमराज का जो भैंसा होता वो व्हाइट कलर का होता और उसको चंदन टीका लगा के, और उसके कान बड़े बड़े होते और विंग्स की तरह वो उड़ रहा होता अपने कानों से, और यमराज के नाक पे एक बड़ी सी चेरी लगी होती, है ना? और उसके कान दो साइड से कोई खींच रहा होता जोर से, है ना? और यमराज के सर पे एक बंदर बैठ के तबला बजा रहा होता, तो यमराज कैसा दिखता? तो अगली बार से जब आप यमराज के बारे में सोचोगे तो आपको यही पिक्चर याद आएगी, है ना? इसको एनएलपी में सब मोडालिटी कहते हैं, चेंज द परसेप्शंस, PIR, राइट? चलो ग्रेट, समझ आया ना? तो ये बहुत कमाल की चीजें हैं कि हम अपने जो डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स हैं उनको रिप्लेस करके एम्पावरिंग बिलीफ्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट? क्लियर हो रही चीजें? दूसरी एक स्किल मैं आपको और बता देता हूं अभी, मेटा मॉडल में ये है। इसलिए देखो क्या है, एनएलपी बहुत पावरफुल टूल है। मैं इसलिए सबको रिकमेंड करता हूं दिल से कि जो लोग अपने लाइफ में मैसिव चेंज लेके आना चाहते हैं और उनको टूल्स चाहिए, उनको एनएलपी जरूर सीखनी चाहिए। क्योंकि व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप कुछ भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आप बिजनेस कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, हर जगह ये काम करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बोल सकता हूँ। और जितने पार्टिसिपेंट्स आज तक रहे उन्होंने भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया है मेरे साथ, है ना? तो सब कुछ तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा 2 दिन के वर्कशॉप में, लेकिन आप समझो इसको। जैसे एक बिलीफ की चीज मैं बताता हूँ कि बिलीफ कभी भी ना आपको परेशान करता है तो उसको तोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, उसको कहते हैं आस्किंग क्वेश्चंस। अगर आप बिलीफ को क्वेश्चन कर दो, हाउ एग्जैक्टली आई नो दैट, समझ में आ रही चीजें? जैसे वो कहते हैं ना, आपके वो जो टीचर थे, गुरु, उन्होंने क्या दे दिया, तुम्हारे पास पैसा कभी भी नहीं टिकेगा। और अगर उसी समय आप अपने माइंड में ये क्वेश्चन पूछो, एंड हाउ एग्जैक्टली यू नो दैट, समझ में आ रही है नहीं चीज? तो उसको बिलीफ जो है ना वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। फिर फर्दर लेवल पे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी कुंडली देखी है तो आप एक लॉजिक भी दे सकते हैं, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे सही पता भी नहीं ना? तो the beliefs can shake, है ना? समझ में आ रही है चीजें? इससे रिलेटेड एक बहुत छोटा सा और अच्छा सा मजेदार एग्जांपल है। सर, अभी आपने एक सेकंड पहले बोला था कि how exactly I know that। हाँ, तो आई मतलब वो, लेकिन अगर ये मेरे कन्वर्सेशन तो मैं बोलूँ how exactly I know that, फिर एक और कन्वर्सेशन अंदर आएगा, सर ने बोला है, then अरे मेरी उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर कैसे? एग्जैक्टली, है ना? तो ये चीजें मैं इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपके वो बिलीफ्स ब्रेक हो सके, और मैं चाहता हूँ ये आर्ट आप सीख लो ताकि आप खुद अपने बिलीफ ब्रेक कर सकें।
समझ रहे हैं आप चीजों को? एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल है, वो मैं जरूर शेयर करूंगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि एक वाइफ घर में मछली पका रही थी, फिश। तो उसका हस्बैंड उस दिन संडे था, घर पे था। तो वाइफ ने फिश को ऐसे रखा, उसको बीच से काटा, उसको पैन में डाला, ऑयल डाल और फ्राई करना स्टार्ट। तो जो हस्बैंड था वो देख रहा था, फिर कहता है ये तुमने फिश को काटा क्यों? तो कहती तुम क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार, तुम संडे को, और फिर तुम क्यों काटा और कैसे काटा, मैं तुम्हारे ऑफिस की चीजें पूछती हो क्या, है ना, क्यों किया? तो कहते नहीं फिर भी बताओ तुमने क्यों काटा? तो कहते फिश ऐसे ही पकाते हैं। कहते कि यार नहीं, मुझे बात जम नहीं रही है कि फिश ऐसे ही पकाते हैं, जरूरी तो है नहीं, सच में सोच के बताओ क्यों फिश को काटा बीच से? तो कहती है कि यार क्यों इरिटेट कर रहे हो, ऐसे ही पकाते हैं, मैंने हमेशा से सीखा है, ऐसे ही काटा जाता है, ऐसे ही पकाया जाता है, अच्छे से पकती है। तो फिर कहता है नहीं सच में सोचो कि तुमने फिश को बीच से काटना क्यों शुरू किया? तो कहती है अरे मेरी माँ ने सिखाया था। तो कहता है एक काम करो, सासू माँ को फोन लगाओ। तो कहती है अब तुम पागल हो गए हो। कहता नहीं सच में लगाओ यार फोन, एक बार फोन लगा के पूछो तो सही कि मम्मी फिश को बीच से क्यों काटते? तो कहती है अब तुम नहीं मानते हो तो कर ही लेती हूँ। अरे माँ देखो ना, ये तुम्हारे ना दामाद जी का दिमाग खराब हो गया, मेरे पीछे मछली लेके पड़े हुए सुबह से कि मछली को बीच से क्यों काटते? अब बताओ मछली को बीच से काटते हैं तभी तो अच्छे से पकेगी ना, तुम इसीलिए तो काटती थी। कहते नहीं बेटा वो मेरा ना पैन छोटा था। समझ में आ रही चीजें? वो पैन छोटा था, वो इसलिए फिश को बीच से काटती थी। लेकिन जब हम किसी चीज को बिलीव कर लेते हैं तो हमारा माइंड उसके लिए लॉजिक देता है कि ये क्यों सही है। फिर हम बोलते हैं अच्छे से पक जाती है, यही रेसिपी है, ये रूल है, बहुत सारी चीजें हम कहते हैं। हो रही चीजें इन द सेम वे हमारे बहुत सारे बिलीव्स हैं, अगर हम उनको सही तरीके से क्वेश्चन करें ना कि एग्जैक्टली क्यों, ऐसा क्यों, तो दो चीजें होंगी, या तो आपको सच में लॉजिकल सही एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपका बिलीफ सच है, और या तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ एक लाई था, एक ऐसा झूठ था जो आपने परसीव करके प्लान कर लिया अपने माइंड।